हेलो गाइस, वेलकम टू बने यूपीएससी। आज हम अपनी यूपीपीसीएस और आरओ की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भुगतान संतुलन से, ऑप्शन बी है बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण से, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से, ऑप्शन डी है लघु उद्योगों के विकास से। तो देखिए, डी के कर्वे समिति का गठन कब किया गया था? 1955 को। ठीक है, यह किससे संबंधित थी? ग्राम और लघु उद्योगों के विकास से संबंधित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका मुख्य कार्य था ग्राम का विकास करने के लिए लघु उद्योगों को प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विदेशी वित्तपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, भारत में विदेशी वित्तपोषण को विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। ये मिसप्रिंट टाइपिंग है, किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड है, सरकार की अनुमति के बिना 25,000 से कम के विदेशी योगदान को स्वीकार करने की अनुमति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है से कथन सही है? सही कथन का चयन करना। तो देखिए, जो विदेशी वित्तपोषण है उसको FCRA 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट वाला राइट है। और ये जो है सरकार की अनुमति के बिना 25,000 से कम की राशि का विदेशी योगदान जो है वो स्वीकार है, और उससे अधिक की नहीं, स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एस के धर आयोग 1948 का अधिदेश था? ऑप्शन ए है राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, ऑप्शन बी यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना, ऑप्शन डी है यह परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में अंतरित किया जा सकता है। तो देखिए, 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसने क्या था, जून में इसका गठन किया गया था और दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो ये राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, इसमें इसकी सिफारिश करना था। तो इसने क्या करा, इसने ये चीज़ कि भाषाई पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये क्या करता, अस्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके कारण असंतोष फैल गया और फिर 1949 में JBP समिति का गठन किया गया। ठीक है, उसने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया, परंतु क्या है 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। फिर बाद में फजल अली आयोग के गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में। और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये एस के धर आयोग। ऑप्शन बी नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं? तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को जो व्यक्त करते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 तथा अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 143। तो देखिए, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, परंतु क्या है, ये शब्द किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का
सिद्धांत जो है। और इसके ये किससे संबंधित है अनुच्छेद, देखिए ये अनुच्छेद 13 से और 32 और 132 और है 133, ठीक है। ये क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद है। और एक है 226 जो किसका है, उच्च न्यायालय के। तो इनसे संबंधित है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 है, वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। स्टेटमेंट सेकंड है, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, ये राइट है, ठीक है। ना तो ज़्यादा उच्च को ना बिल्कुल डाउन को, ठीक है, बिल्कुल मिडिल को मानने वाले थे, तो ये सही है। ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, ये भी राइट है। तो इसके दोनों ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। सही कथन का चयन करना। स्टेटमेंट फर्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन थे, रामानुजाचार्य हैं। सेकंड है स्टेटमेंट, शाह वली उल्लाह नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। स्टेटमेंट थर्ड है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का चयन करना। देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, नहीं। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन थे, वल्लभाचार्य। तो ये तो रॉन्ग हो गया। शाह वली उल्लाह नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे, जी हाँ, ये राइट है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, जी हाँ, ये भी राइट है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट होंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पट्टचित्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, यह राजस्थान की चित्रकला शैली है। ऑप्शन बी है, यह केरल की एक नृत्य शैली है। ऑप्शन सी है, यह एक मार्शल आर्ट शैली है। ऑप्शन डी है, यह उड़ीसा की एक चित्रकला शैली है। तो जो पट्टचित्र है ये उड़ीसा की एक चित्रकला शैली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मैंने तो इसे याद रखा है, पट्टचित्र जो है उड़ी उड़ी फिरी थी, ठीक है, धक्का लग गया तो पट्ट गिर गई, बिल्कुल पट्ट गिर के चित हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं वाले का चयन करना। तो ऑप्शन ए है, अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है और यह मूंगे से घिरे हैं। ऑप्शन बी है, न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। ऑप्शन सी है, कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से पृथक करता है। ऑप्शन डी है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह के ज्वालामुखी से उत्पन्न दो द्वीप हैं। तो जो सही नहीं है उनका चयन करना है। तो देखिए, अरब सागर के द्वीपों का निर्माण जो है वो मूंगे से हुआ है। आपने लक्षद्वीप को देखा होगा, खंबात की खाड़ी, इनमें से सब मूंगे पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये तो राइट है। न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर में द्वीप है, नहीं, ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी के दोनों द्वीप हैं, तो ये वाला रॉन्ग होगा। कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के द्वीपों को से पृथक करता है, जी हाँ, ये राइट है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप ये अंडमान द्वीप समूह के ज्वालामुखी से उत्पन्न दो द्वीप हैं, हाँ, दोनों ही अंडमान ज्वालामुखी से उत्पन्न द्वीप हैं अंडमान द्वीप समूह के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। ऑप्शन ए है, मानसूनी प्रदेश। ऑप्शन बी है, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश। ऑप्शन सी है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन डी है, भूमध्य रेखीय प्रदेश।
तो देखिए जो खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन जो विकसित होता है वो भूमध्य सागर के जो प्रदेश हैं उनमें ज़्यादा विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1991 में भारत सरकार द्वारा एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। स्टेटमेंट सेकंड है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इसके कथन सही है? सही वाला का चयन करना। तो देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना जो की थी वो 1991 में नहीं 1992 में की गई थी। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग होगा। और जो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन करके स्थापित किया गया था, ये वाला राइट है, सेकंड वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।